गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर जो नीट और आईआईटी और प्री फाउंडेशन में संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू में संचालित है। बुडानिया सर जिस थीम को लेकर स्कूलें लॉन्च की थी कि गांव ढाणी कस्बे में बैठे हुए विद्यार्थी को एक औसत फीस में बेहतरीन शिक्षा मिल सके, उस थीम से हम चले थे। स्टडी का प्रेशर बच्चे ले लेते हैं, कहीं ना कहीं इसमें स्कूल भी बड़ा रोल अदा करता है और स्कूल के साथ में जितना स्कूल रोल अदा करता है उतना ही एक पेरेंट्स जो अभिभावक है उनका भी रोल रहता है। टेक्निकल युग है तो जाहिर सी बात है बच्चा मोबाइल फोन भी यूज करेगा, सोशल मीडिया भी देखेगा। मोबाइल का यूज बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वो मोबाइल का यूज कितने टाइम कर रहा है और किस पर्पज से कर रहा है। नमस्कार, मैं नेहा और आज हमारे हेलो मीडिया के स्टूडियो में आए हैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन महेंद्र रणवा सर। और कुछ दिनों से काफी होर्डिंग्स वगैरह और काफी लोगों से ये सुनने में आ रहा है कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जो है कुछ नया लेके आ रही है, लाइक फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, ये कंसेप्ट उनका नया है। तो सर से बातचीत करते हैं क्या कुछ कंसेप्ट ये है। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो मीडिया के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हेलो मीडिया को भी आभार कि आपने हमें बुलाया आज इस स्टूडियो में और सभी दर्शकों तक, सभी विद्यार्थियों तक, सभी अभिभावकों तक गुरु कृपा के विजन और मिशन को पहुंचाने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया, इसके लिए आपका आभार। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर जो नीट और आईआईटी और प्री फाउंडेशन में संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। हजारों डॉक्टर्स यहां से निकलते हैं, आईआईटियंस निकलते हैं, बहुत लंबे अरसे से विद्यार्थी है वो अपने सपनों को साकार यहां से कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से गुरु कृपा स्कूलिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीबीएसई स्कूलिंग में एक बच्चे की थीम जो होती है ऑल ओवर डेवलपमेंट, उस थीम पे वर्क करते हुए शेखावाटी रीजन में स्टूडेंट्स को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाते हुए उन्हें आगे प्रमोट कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड करवा रहा है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू में संचालित है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर में संचालित है और गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बावड़ी रिंगस में संचालित है। ये तीनों स्कूलें इंग्लिश मीडियम सीबीएसई क्लास नर्सरी से लेकर 12th साइंस और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 9th से लेकर 12th तक वर्क कर रही है। जैसा आपने पूछा कि प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का कुछ नया होने जा रहा है तो मैं उस पॉइंट की ओर आता हूं। बहुत लंबे अरसे से आसपास के अभिभावकों की, विद्यार्थियों की ये मांग थी कि गांव ढाणी कस्बे में बैठा हुआ हर विद्यार्थी अपने प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन के टाइम पे सभी विद्यार्थी सीकर जयपुर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी बार बार ये डिमांड थी कि स्कूल के यूनिट से वहां पे हमें प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की भी तैयारी करवाई जाए। तो इसी उनकी जो डिमांड थी उसके ऊपर सोच विचार करके हमने पूरे हमारे जो मैनेजमेंट ने डिस्कस करके सेशन 2024-25 है, इससे प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन हमारे तीनों स्कूल यूनिट्स में हम एक अलग विंग में, जिस तरह से गुरु कृपा सीकर, जयपुर, अलवर संचालित है, ठीक वैसे ही प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन, वही गुरु कृपा की एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, वही गुरु कृपा का सिलेबस करिकुलम, वही गुरु कृपा का टेस्ट शेड्यूल, यानी कंप्लीटली बच्चा चाहे गुरु कृपा की सीकर पढ़े, चाहे जयपुर पढ़े, अलवर पढ़े, घोड़ीवारा पढ़े, सेवद पढ़े या बावड़ी पढ़े, उसे सब कुछ वो ही मिलेगा। जहां उसको सुविधा हो वो वहां जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। सर, जैसे कोचिंग में ये जो सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, क्या ये स्कूल में भी वही फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्कूल एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और कोचिंग एक तैयारी का प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। स्कूल के साथ हम कोचिंग को, ये जो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन है उसको नहीं चलाएंगे। हमारा तीनों जो स्कूल के यूनिट्स है उसमें सेपरेट एक विंग होगा जो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का वर्क करेगा। स्कूल हमारी सीबीएसई जो जैसी पहले से चलती आ रही है, हम हर साल, हर वर्ष और अधिक अच्छा करने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं पूरी टीम मिलकर अभिभावकों का साथ, विद्यार्थियों की मेहनत से हम साल दर साल अच्छा करते भी आ रहे हैं। तो स्कूलिंग का पार्ट है वो जिस तरह से चल रहा था वो अपने रूटीन में कंटिन्यू उसी तरह से चलेगा और ठीक वैसे ही प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की तैयारी, चाहे बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो या प्री फाउंडेशन का बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो, उसको एक सेपरेट वो ही इन्वायरमेंट मिलेगा जो सीकर में मिल रहा है, जो उसको सिटीज में मिल रहा है। उसका कंप्लीट करिकुलम है, कंप्लीट उसका सिलेबस है, उसके टेस्ट मॉड्यूल्स हैं, वो सारा का सारा उसी तरह से डिजाइन किया गया है। सर, लोगों के माइंड में क्वेश्चंस रहता है, लाइक
फीसेस क्या रहेगी एंड स्कॉलरशिप का भी एक रहता है, तो इसके बारे में भी आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल। जब अगर स्कूल के साथ में फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन का नाम आता है और गुरु कृपा अपना लॉन्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन मस्तिष्क में सवाल उठना भी लाजमी है। आपने अच्छा सवाल किया कि फीस का सिस्टम वही है, लेकिन गुरु कृपा का हमेशा से उद्देश्य रहता है। बुढ़ानिया सर जिस थीम को लेकर स्कूलें लॉन्च की थी कि गांव ढाणी कस्बे में बैठे हुए विद्यार्थी को एक औसत फीस में बेहतरीन शिक्षा मिल सके, उस थीम से हम चले थे। तो निश्चित तौर पर अगर हम आज घोड़ीवारा में हो, चाहे सेवद बड़ी में हो, चाहे बावड़ी में हो, वहां के विद्यार्थियों को विकल्प प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का देंगे, तो निश्चित तौर पे एक औसत फीस में ही हम उनको देंगे, जो वो बहुत अच्छे से एक सामान्य कृषक परिवार, एक बहुत किसान हो, चाहे एक मजदूर हो, एक ऐसा भी जो आदमी अपने बच्चे और बच्ची को शिक्षा दिलाना चाहता है, वो इजी वे में अफोर्ड कर सके, एक इस तरह की एवरेज फीस हम रखेंगे। और उसमें भी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जैसा आपने स्कॉलरशिप का कहा, 28 जनवरी को जीपीएस सेट गुरु कृपा का एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है, जो हमारे तीनों स्कूल हैं, चाहे वो घोड़ीवारा हो, चाहे सेवद बड़ी हो, चाहे बावड़ी हो, वहां वो एग्जाम कंडक्ट होगा। जो अभी स्टूडेंट 8th में, 9th में, 10th में और 11th साइंस में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए वो एग्जाम है, और एग्जाम कंप्लीटली फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। वो बच्चा एग्जाम दें, उसमें जितना वो स्कोर करता है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे उनको अपनी ट्यूशन फीस है वो उनकी कम हो जाएगी, स्कॉलरशिप का बेनिफिट उनको मिल पाएगा। वो एडवांटेज प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में एडमिशन लेने वाला विद्यार्थी ले सकता है। सर, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स है जो मतलब ये एडमिशन ले सकता है इन सब? देखिए, जनवरी से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सीबीएसई का सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन के बैच भी 1 अप्रैल से शुरू होंगे। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नर्सरी से लेकर 12th तक, जो हमारे तीनों स्कूल है, अगर आपका बच्चा सीबीएसई में नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक स्टडी कर रहा है तो वो हमारे से जुड़ सकता है। अगर आपका बच्चा क्लास 9th से लेकर 12th साइंस आरबीएस इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो जुड़ सकता है। साथ ही अगर आपका बच्चा प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटी जेई का हो, वो हमारे स्कूल यूनिट्स में, चाहे सीबीएसई का हो, आरबीएसई का हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हमारे यहाँ इनरोल होकर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। सर, स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो वो किन से कांटेक्ट करें? वो हमारे स्कूल कैंपस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारे 2 मोड हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एक ऑनलाइन मोड है और एक ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, set.gurukripaSchool.ac.in। वहां जाके आप हमारी तीनों स्कूलों की वहां पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। जिस भी एरिया में, जिस भी स्कूल में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो आपके नजदीक हो, जहां से आप उस स्कूल में अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वहां आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं और वहां आप एग्जाम में अपेयर हो। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है तो 28 जनवरी को आप सुबह 10 बजे, हमारा जो एग्जाम है वो तीनों कैंपस में 11 बजे से है, तो आप सुबह 10 बजे आके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है वो भी वहां आके करवा सकते हैं। एडमिशन हेल्पलाइन भी हम आपके नीचे इस वीडियो के लिंक में जारी कर देंगे तीनों स्कूल्स के, तो आप वहां भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, स्टूडेंट्स जो है स्टडी को लेके काफी प्रेशराइज रहते हैं, तो क्या कुछ रोल स्कूल का रहता है और क्या कुछ रोल एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट्स का रहता है? बिल्कुल नेहा जी, आपने बहुत सटीक सवाल किया है, जो आज के समय में एक विद्यार्थी और अभिभावक के मन मस्तिष्क में जरूर उठता है कि स्टडी का प्रेशर बच्चे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं इसमें स्कूल भी बड़ा रोल अदा करता है, और स्कूल के साथ में जितना स्कूल रोल अदा करता है उतना ही एक पेरेंट्स जो अभिभावक है उनका भी रोल रहता है। बच्चा स्टडी को प्रेशर में लेता है क्योंकि अपन उसको स्टडी का इतना वेटेज देने लग जाते हैं कि केवल आप किताबों को पढ़िए, केवल मार्क्स लाइए, केवल मार्क्स, उसकी दौड़ में उसे अपन मजबूर कर देते हैं कि वो बच्चा दौड़े, और अगर वो दौड़ में पीछे रहते ही वो बच्चा प्रेशर फील करने लग जाता है। तो इसके लिए चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, यानी एजुकेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग हो, बच्चे के मोटिवेशनल सेमिनार हो, बार बार उसको इस तरह की एक्टिविटीज में इनरोल किया जाए कि बच्चा अपनी पूरी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको जी सके, वो उसको समझ सके कि केवल ये मार्कशीट और केवल ये अपने जो मार्क्स हैं या एग्जाम की अपन दौड़ में दौड़ रहे हैं वही जीवन नहीं है, उससे बाहर भी एक दुनिया है, उससे बाहर भी एक जीवन है। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, ये स्कूल्स को भी समझना पड़ेगा, और ये स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा। स्टूडेंट क्योंकि अभी स्टडी की एज में रहता है, वो एक स्कूल में जो टीचर रहता है या उसके पेरेंट्स रहते हैं वो जितने मेच्योर
सकते हैं, जितना सोच पाते हैं उतना नहीं सोच पाता। जी। तो कहीं ना कहीं स्कूल को और पेरेंट्स का ये रोल है कि आप उस बच्चे को बहुत एक कंफर्ट लेवल पे रखें, जो वो करना चाहता है। अगर किसी बच्चे का साइंस लेने का मन है, उसे साइंस लेने दीजिए। अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, उसको जाने दीजिए। अगर कोई बच्चे की इच्छा है मैं कॉमर्स लेना चाहता हूं, उसको कॉमर्स लेने दीजिए। अगर कोई बच्चा प्री फाउंडेशन खुद अपनी इच्छा से करना चाह रहा है, तो उसको प्री फाउंडेशन करवाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चे की इच्छा है कि नहीं मैं 10th तक या 12th तक स्कूलिंग ही करना चाहता हूं, तो उस पर कहीं भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अपने को आस पास में या अपने रिश्तेदार के या पड़ोसियों के बच्चों को देख के कभी भी अपने बच्चे पे कंपेयर करके अपने को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि नहीं बेटा वो फाउंडेशन कर रहा है तो आपको भी फाउंडेशन करना है। अगर बच्चे की इच्छा स्कूलिंग की है तो उसे स्कूलिंग करने दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा मन कर रहा है उसका कि नहीं मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, मैं प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन करूंगा, तो उसको प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन करने देना चाहिए। यानी एक तरह से बच्चे को आज के टाइम पर अपने को एक बहुत फैमिली और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर पे भी देना पड़ेगा, स्कूल में भी देना पड़ेगा। उसकी क्या भावनाएं हैं उसके साथ में भावनात्मक रूप से अपने को जुड़ना पड़ेगा। क्या उसकी थिंकिंग का क्राइटेरिया है, किस तरह से वो चीजों को सोच रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में उसे मोरल एजुकेशन भी हमें देनी पड़ेगी, क्या गलत है क्या सही है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के लिए हमें उसे अवेयर करना पड़ेगा। साथ में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा पेरेंट्स को। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई भी यूज करना, आज का जो टेक्निकल युग है तो जाहिर सी बात है बच्चा मोबाइल फोन भी यूज करेगा, सोशल मीडिया भी देखेगा। मोबाइल का यूज बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वो मोबाइल का यूज कितने टाइम कर रहा है और किस पर्पज से कर रहा है। ये क्राइटेरिया अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। अपने को अपने बच्चे पे वॉच करना होगा, अपने को बच्चे का ध्यान रखना होगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। ये सारी आज के टाइम पर एक मैं कहता हूं कि अभिभावक का बहुत बड़ा रोल है स्कूल के साथ साथ में, कि वो भी अपना रोल प्ले करे, ताकि आज के समय में इस कंपटीशन के युग में बच्चा जो खुद चाहता है वो कर पाए और आगे बढ़ पाए, इस देश का, परिवार का, समाज का, सब लोगों का नाम रोशन कर पाए। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल काफी अच्छा कंसेप्ट ये लेके आई है, फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन। तो कुछ भी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस जो भी रहते हैं आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि आपके कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो वो आप क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।